Good morning, students. So, welcome you all in the class of physics. Today, we will learn binomial expression. This is Anand Kumar Shukla, and I am here with our lovely topic known as binomial expression. So, आज हम देखेंगे कि binomial expression होता क्या है और मैं इसको फिजिक्स में क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज फिजिक्स में बच्चों यूज़ होता है। लास्ट में देखेंगे हम कैसे फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में इसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसके बेसिक प्रॉब्लम से लेके कैसे फिजिक्स में इसको यूटिलाइज करते हैं, फिजिक्स में प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती हैं, इन सब बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। सो स्पेशली अगर आपको कोई भी टर्म लिखना है, जैसे x प्लस ए टू द पावर n, इसको आप कैसे लिखते हैं? एन सी, इसको लिखेंगे एन सी ज़ीरो एक्स पावर n ए पावर ज़ीरो। अब देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एन सी वन एक्स पावर, अब ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर x की जो पावर है वो कम होती जाएगी। n माइनस वन, एक कम किया तो x की पावर जितना कम करेंगे उतना a की पावर बढ़ेगी। तो एक कम किया, यहाँ पर एक की एक पावर बढ़ गई, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर क्या हो गया, वन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद वाला टर्म क्या होगा बच्चों? इसके बाद वाला टर्म जो होगा एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू ए पावर टू। देखो यहाँ पर 2 है, x की पावर में 2 कम किया, a की पावर में 2 बढ़ा दिया, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा एन सी थ्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर x पावर n माइनस थ्री ए पावर 3। गॉट इट। सिमिलरली इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हमारा कौन सा टर्म आएगा बताइए आप लोग? दैट इज एन सी, अब देखिए 1 यहाँ पर था, 0 के बाद बढ़ता गया, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास n पावर्स है, दैट इज x पावर, यहाँ पर भी क्या आएगा n माइनस n, और यहाँ पर भी क्या आएगा a पावर n। तो x पावर n माइनस n क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों, x पावर 0। इसको हम बोलते क्या है, किसी भी पावर नंबर का अगर 0 पावर हो जाता है तो हो जाता है 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे एन सी एन, एक्स पावर 0 को हम 1 लिख देते हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, मतलब वहाँ से लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो आप इसको सिंपल सा एन सी एन ए पावर n। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपका इस फॉर्म में रहेगा, कोई भी एक्सप्रेशन आपका अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे x प्लस ए पावर n, x कोई एक नंबर होगा, a कोई एक रियल नंबर होगा, दोनों की पावर क्या होगी n। ठीक है, n भी कोई नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे एन सी ज़ीरो एक्स पावर n ए पावर 0, एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन ए पावर 1, एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू ए पावर 2, एन सी थ्री एक्स पावर n माइनस 3 ए पावर 3, प्लस अप टू एन सी एन एक्स पावर n माइनस n ए पावर n। ठीक है, इसको लास्ट में मतलब लिखना चाहो तो आप सिंपल सा एन सी एन ए पावर n लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, इसको लर्न कैसे करेंगे? सिंपल तरीका लर्न करने का, ये एन सी ज़ीरो है, एन सी वन है, एन सी टू है, एन सी थ्री है, और यहाँ पर देखिए x की पावर मैक्सिमम, a की पावर मिनिमम, x की पावर n है तो a की पावर क्या है, 0 है। यहाँ पर x की पावर अब क्या होगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे x की पावर डिक्रीज होती जाएंगी और a की पावर आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। यहाँ पे x पावर n माइनस वन हो जाएगा, दैट इज a पावर 1। यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 टर्म्स में डिक्रीज हुई तो a की पावर 2 टर्म्स में बढ़ गई। यहाँ पे 3 में डिक्रीज हुई तो a की पावर 3 में बढ़ गई। यहाँ पर n में डिक्रीज हुई तो a की पावर n में बढ़ गई। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये तो आपका बेसिक थियरम हो गया, ये आपको याद होना चाहिए स्टेटमेंट, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको याद होना चाहिए। इसी को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और बाकी ये प्रॉब्लम्स में इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम क्या करते हैं,
जैसे इसी को अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे NC0 NC1 आपके माइंड में आएगा सर ये क्या होता है, ठीक है। NC0 क्या है, NC1 क्या है। बेसिकली बेटा ये है फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो आप बस इतना जानते रहिए कि NC0 को क्या लिखते हैं, C फॉर कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर NC0 को लिखते हैं, NC0 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n-0 का फैक्टोरियल। अभी आपके माइंड में होगा सर फैक्टोरियल क्या होता है, तो पहले हम आपको फैक्टोरियल बता देते हैं। फैक्टोरियल समझने के लिए जानते रहिए बेटा, जैसे आपको लिखना है कोई फैक्टोरियल 5, ठीक है, कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको सबट्रैक्ट करते जाएंगे और सबट्रैक्ट करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे 5 माइनस 1 तक, ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा आपका, जहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब इसको क्लियर करना है। क्लियर मीन्स आपको क्या करना होगा यहाँ पर, that is not like this, you have to just understand here. You have to write factorial n actually होता क्या है, that is n minus 1 n minus 2 n minus 3 up to n minus n का फैक्टोरियल, ठीक। जैसे इसको समझते हैं, लिखते कैसे हैं, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ये 5 इंटू 5, एन की जगह पे 5 लिख दीजिए, 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 अप टू 5 माइनस 4 5 माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू वॉट 5 माइनस 5, यहाँ पर साइन आ जाएगा फैक्टोरियल का 0 फैक्टोरियल, ठीक। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है बच्चों 1, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 5 4 ज़ा 20 23 ज़ा 60 62 ज़ा 120 121 ज़ा 120, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 120। ऐसे आपको जैसे मान लीजिए लिखना है फैक्टोरियल 4 लिखना है, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 3 मतलब क्या आ जाएगा 1 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो 0 फैक्टोरियल लास्ट में करेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ऐसे आप n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 1 ज़ा 24, यह आपको आ जाएगा वैल्यू 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, ठीक है। एक बार फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको करना है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे n क्या है बेटा 3, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों n के बाद क्या आएगा n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1, उसके बाद फिर क्या आएगा 3 माइनस 1, उसके बाद फिर क्या आएगा n माइनस 2 3 माइनस 2, फिर क्या आएगा n माइनस 3 माइनस 3, फिर ऐसे मतलब कहाँ तक, अब इसके आगे तो होगा नहीं क्योंकि n माइनस n वाला टर्म तो मिल गया ना आपको, तो यहाँ लगा देंगे फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 अगेन मैं बता रहा हूँ क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 2 जा 6 1 जा 6, समझ आया, मगज आया, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम करते हैं फैक्टोरियल्स की वैल्यू निकालते हैं। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कि फैक्टोरियल बाकी फैक्टोरियल्स की वैल्यू क्या होती हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको लिखना है फैक्टोरियल n, क्या लिखना है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n का एक सिंपल सा फार्मूला क्या बताओ बच्चों, n लिखेंगे उसके बाद इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ऐसे कहाँ तक n माइनस n का फैक्टोरियल, ठीक।
अब ऐसे ही मान लीजिए आपको लिखना पड़ा यहाँ पर, ये तो फैक्टोरियल एन की बात हो गई, ठीक है, किसकी बात हो गई, फैक्टोरियल एन की। मान लीजिए आपको लिखना पड़ा यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, तो कैसे लिखेंगे। अब ये n से नहीं स्टार्ट होगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, n-1 से ही स्टार्ट होगा। तो n की जगह पे यहाँ आ जाएगा n-1, n-2, n-3, ठीक है। ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, अगेन n-n का फैक्टोरियल, समझ आया। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ऐसे ही मान लीजिए आपको n-2 का फैक्टोरियल लिखना हुआ, तो कैसे लिखेंगे, n-2 का फैक्टोरियल। ये कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, अब आप लोग बताइए, n-2 से चालू होगा, n-2, n-3, n-4, मतलब ऐसे आपका बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n-n तक। अभी आपको मैंने यहाँ लिखा, अगर n-5 का फैक्टोरियल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बताइए, तो n-5, n-6, n-7, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हम फैक्टोरियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अभी आपको हम प्रीवियस टॉपिक पे फिर से ले चलते हैं, मतलब प्रीवियस स्लाइड पे देखिए यहाँ पे हमने किस तरह से चीज़ों को लिखा था। तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि NC0 की वैल्यू क्या होगी, NC1 की वैल्यू क्या होगी, NC2 की वैल्यू क्या होगी और NC3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको फिर से ले चलते हैं, अलग अलग टर्म्स हम निकालेंगे। NC0 क्या होगा, NC1 क्या होगा, NC2 एंड NC3 क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको बताता हूँ NC0, बताइए बच्चों, इसका फार्मूला होता है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला ऑफ द NCR। किसका फार्मूला बताते हैं, पहले आप देखिए NCR, इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अप इंटू n-r का फैक्टोरियल, ठीक। तो आप ये ऐसे ही लिखते जाइए। यहाँ पे NC0 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन r की जगह पे क्या है बच्चों, 0, तो फैक्टोरियल 0, n-0 का फैक्टोरियल। ये आगे क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मैंने अभी बताया आपको 1 होता है, और n-0 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो यू हैव द वैल्यू इक्वल टू 1। तो NC0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही आप लोग बच्चों बताइएगा NC1 की वैल्यू क्या होगी। लेट्स सी कैसे करेंगे। अगेन देखो फार्मूला ऊपर मैंने लिखा है NCR का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, NC1 की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन सी है, फैक्टोरियल n अपॉन r की जगह पे क्या है 1, तो फैक्टोरियल 1 इंटू n-r, तो r की जगह पे क्या है 1, तो फैक्टोरियल, ठीक। आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होगी, अगेन मैंने आपको बताया 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। अब इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो फैक्टोरियल n को अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंड कैसे करते हैं बच्चों। इसको एक्सपेंड करने के लिए लिखते हैं n-1, ठीक, और क्या लिखेंगे आगे, n-2 अप टू n-n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 इंटू, अब देखिए n-1 के फैक्टोरियल हम क्या लिखेंगे, n-1 n-2 अप टू n-n का फैक्टोरियल। अब देखिए बेटा यहाँ पर n-1 n-2 n-n, ये सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, बच रहा है सिर्फ आपका n। तो आपके पास क्या आ जा रहा है, सिंपल से यहाँ पर n। तो NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। सिमिलरली NC2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2-1 मतलब 1 का फैक्टोरियल, ओके, और n-2 का फैक्टोरियल। इसको एज यूजुअल लिख दीजिए ऐसे ही। आगे क्या हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं आप लोग n इंटू n-1
n माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती ही है और n माइनस टू का फैक्टोरियल। अब ये देखो ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस वन डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही आप करते जाएंगे तो बाकी आप लोग निकालिएगा NC3 की वैल्यू क्या होती है, NC4 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि NC3 NC4 NC5 क्या होगा। लास्ट में आपका कोई एक टर्म आता है NCN, तो NCN की वैल्यू क्या हो जाती है, फैक्टोरियल n, r की जगह पे बच्चों क्या है यहाँ पर n, तो लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n तो कैंसिल होगा, बाकी बचा क्या n माइनस n फैक्टोरियल क्या है, 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमेशा याद रखिएगा NC0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, NC1 की वैल्यू क्या होती है n होती है, NC2 की वैल्यू क्या होती है n माइनस वन अपॉन 2 होती है, ऐसे ही NCN की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। I am is that clear everyone? I hope each things are proper clear, crystal clear, समझ आया, मगज आया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन में यूटिलाइज करेंगे। ठीक, अब हम एक बार आपको फिर से लिखते हैं, ले चलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन पर। तो बच्चों बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, मैंने एक बार आपको बताया, तो एक बार फिर से लिखते हो जिससे आपको लर्न होगा। आप लोग बोलिएगा एक बार साथ साथ, x प्लस ए टू दी पावर n क्या हो जाएगा, बताइएगा, x प्लस ए टू दी पावर n क्या हो जाएगा, NC0 x पावर n ए टू दी पावर 0 प्लस NC1 x पावर n माइनस 1 ए टू दी पावर 1 प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 ए टू दी पावर 2। ठीक है, प्लस NC3 x पावर n माइनस 3 ए टू दी पावर 3 प्लस अप टू NCN x पावर n माइनस n ए टू दी पावर n। ओके, नाउ अभी मैंने आपको बताया NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 की वैल्यू होती है बच्चों, बताइए आप लोग, NC0 दैट इज 1। अभी प्रीवियस टॉपिक में देखा आपने, 1 इंटू एक्स पावर n ए की पावर 0 प्लस NC1 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज n एक्स पावर n माइनस 1 ए टू दी पावर 1। NC2 की वैल्यू क्या होती है, n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स पावर n माइनस 2 ए टू दी पावर 2। अब 2 कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये NCN की वैल्यू होती है n, NCN की वैल्यू क्या होती है, n होती है, बताइए, नहीं, इट इज 1 एक्स पावर n माइनस n, मतलब x पावर n माइनस मतलब x पावर 0 a पावर n। तो मीन्स यू कैन राइट इट लाइक x पावर n a पावर 0 की वैल्यू तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट n x पावर n माइनस 1 ए टू दी पावर 1, नेक्स्ट n माइनस 1 अपॉन 2, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बच्चों, x पावर n माइनस 2 ए टू दी पावर 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, x पावर n माइनस 1 मीन्स x पावर 0, x पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यू कैन ओनली राइट हियर a टू दी पावर n। ये एक्सप्रेशन समझ में आया, कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा और इसमें चेंज करता हूँ। चेंज क्या करते हैं, इसमें हम x की वैल्यू कुछ ऐसा चूज करेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 से कम हो जाए। मीन्स अगर इसको हम लिखना चाहें ऐसे, समझ लो इसको एक तरह से, अगर इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस कर दें हम 1 से, x को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, और a को रिप्लेस कर देते हैं y से। समझो, x को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने 1 से, a को रिप्लेस कर दिया हमने y से, पावर 1 पावर n। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर x को रिप्लेस किया 1 से, तो x की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो 1 की पावर
एन प्लस, देखिए अब इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह पे क्या है यहाँ पे बच्चों बताइए, एन की जगह पे तो एन ही है एज यूजुअल, वन की पावर एन माइनस वन, ए की जगह पे क्या है आपका वाई है, तो वाई की पावर वन प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू, एक्स की पावर क्या आएगी बच्चों यहाँ पर, x मतलब आपका क्या है बच्चों यहाँ पे वन है, x क्या है आपका वन है, तो वन की पावर n माइनस टू ए टू दी पावर टू, ए की जगह पे क्या है आपका y है, ठीक है। अब टू कहाँ तक जाएगा बच्चों, ए टू दी पावर n मतलब y की पावर n, ए की जगह पे हमने y रख दिया है, x की जगह पे हमने वन रख दिया है, तो मीन्स हमारा एक्सप्रेशन आया क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, एक्सप्रेशन जो हमारा आया है दैट इज़ वन की पावर n, वन का कोई भी पावर हो, वन की पावर वन, वन की पावर टू, तो वन ही आएगा, इनटू सॉरी वन की पावर n वन हो गया, प्लस n ये भी वन ही आएगा y, प्लस n माइनस वन अपॉन टू y की पावर टू, अगेन वन की पावर n माइनस टू भी वन ही आएगा, अब टू कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये y की पावर n तक जाएगा, समझ आया। अब इसको हम थोड़ा सा और अलग फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये y की वैल्यू है ना, ये हमेशा वन से कम होनी चाहिए। जब भी इस एक्सपेंशन को आप यूज़ करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो y की वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू इट शुड बी लेस दैन वन। और एक कंडीशन है, जो y की वैल्यू है ये वन से छोटी नहीं, ये माइनस वन और वन के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी हम इस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अभी आपको क्या मिल गया, वन प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू वन प्लस एन वाई, एन माइनस वन अपॉन टू, वाई की पावर टू अप टू वाई की पावर n, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अभी आपको क्या मिला, आपको मिला वन प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू वन प्लस वाई की पावर n को क्या मिल गया, वन प्लस एन वाई प्लस एन माइनस वन अपॉन टू वाई की पावर व्हाट, वाई की पावर टू, ठीक है, वाई की पावर टू प्लस अप टू सो वन, कहाँ तक जाएगा, वही वाई की पावर n तक, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये तो हो गया। अब आगे जैसे से आप आगे बढ़ेंगे, जैसे एन वाई हुआ यहाँ पर, अब आगे जैसे से आप बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है एन वाई तक, उसके आगे एन माइनस वन अपॉन टू, देखिए यहाँ पर डिवाइड बाई टू आ रहा है, फिर डिवाइड बाई सिक्स आएगा, फिर डिवाइड बाई एन आएगा, ऐसे ही। तो मतलब जैसे से आप आगे बढ़ेंगे हायर ऑर्डर टर्म्स में ये वैल्यूज़ और छोटी होती जाएंगी। मतलब जैसे y तो ऑलरेडी वन से छोटा है, कंडीशन मैंने आपको बताया कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन से छोटी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो 0.5 है, अब 0.5 का जो स्क्वायर होगा वो उससे और छोटा हो जाएगा, कितना है 0.5 का स्क्वायर, 0.25, तो 0.5 से भी क्या हो गया, वो छोटा हुआ ना, मतलब वन अपॉन टू का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, तो 1/2 से छोटा हो गया। तो ऐसे जैसे से आप बढ़ते जाएंगे, अगर नंबर वन से छोटा है तो इसका स्क्वायर जो होगा वो और छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पावर वन है, यहाँ पर देखिए पावर टू है, फिर थ्री है, फिर कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। तो मतलब पावर्स जो बढ़ती जाएंगी तो नंबर्स भी क्या होते जाएंगे, आपके छोटे होते जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ सिंपली लाइक वन प्लस एन वाई, इट इज़ सिंपली लाइक वन प्लस एन वाई। बाकी टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप सिंपल सा आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है, आपको याद रखने की बस इतना ज़रूरत है कि वन प्लस वाई पावर एन अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन में रहे तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एन वाई। कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि वाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वन से छोटी होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इसको फर्दर लिखना चाहें, वन प्लस वाई पावर अगर -n रहे तो क्या लिखेंगे आप लोग, वन प्लस एन की जगह पे क्या आएगा -n इंटू वाई, मीन्स यू कैन राइट इट वन माइनस एन वाई। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वाई की पावर -n को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस की जगह n की जगह पे -n इंटू वाई, मीन्स आपके पास आ जाएगा वन प्लस एन वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं वन माइनस वाई की पावर n क्या आ जाएगा,
that is 1 minus n into y. You can write it 1 minus n into y. ठीक, ये सब शॉर्ट टर्म के रिजल्ट्स हैं। इस रिजल्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कौन से रिजल्ट? 1 प्लस वाई पावर एन क्या होता है? 1 प्लस एन वाई। 1 प्लस वाई पावर माइनस एन क्या होता है? 1 प्लस माइनस एन वाई मीन्स 1 माइनस एन वाई। 1 माइनस वाई की पावर माइनस एन को क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया, इसका कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ना, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, जैसे आपको निकालना है, यहाँ पर किसी ने आपको दे दिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1001 की पावर 1/3। ठीक, ये दे दिया। अब इसको आप पहले तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, मतलब x प्लस ए या 1 प्लस वाई जो आपका था। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा आपको 1000 प्लस 1 पावर 1/3। समझे? अब क्या होगा इसके आगे? अब इसके आगे हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000। अब देखिए यहाँ से बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट 1000 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर? 1 प्लस 1 अपॉन 1000, 1 प्लस 1 अपॉन 1000 होल पावर 1/3। इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? देखो यहाँ से तो 1000 बाहर हो जाएगा, सिंपली 1 बचा, बट यहाँ पे 1000 था नहीं, तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। जो मल्टीप्लाई वाला 1000 है वो बाहर आ जाएगा और डिवाइड वाला 1000 यहाँ पर बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे आगे? इसको 1000 अंदर 1 प्लस, अब देखिए 1 अपॉन 1000 की वैल्यू क्या होती है? 0.001 पावर 1/3। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था, बताइए, मैंने आपको कहा था अगर एक्सप्रेशन 1 प्लस वाई, जहाँ पर y की वैल्यू क्या हो, ये वैल्यू देखो 1 प्लस वाई के फॉर्म में है कि नहीं? आ गया। बट कंडीशन क्या थी? 1 प्लस वाई के फॉर्म में तो ये भी था, बट इसमें दिक्कत क्या थी? यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 1 से ज़्यादा थी y की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए आपकी y की वैल्यू क्या है? 1 से कम है। y की वैल्यू 1 से कम है। अब इस यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब 1000 को बाहर निकालेंगे इस ब्रैकेट से, तो देखिए कैसे बाहर निकालेंगे। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर 3, 10 का क्यूब होता है ना। तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो विथ 1/3 बाहर आएगा, क्योंकि होल पावर क्या है? 1/3। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 की पावर 1/3। ठीक, अब 10 टू दी पावर 3 पावर 1/3 मीन्स x पावर m पावर n क्या होता है? x पावर m पावर n, m इंटू n आपको पता होना चाहिए। x पावर m टू दी पावर n, ये क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं x पावर m इंटू n। ठीक, अब यहाँ से ये हो गया और यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस 0.001 पावर 1/3। अब इसको फर्दर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 1, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 1, तो 10 ही रहने देते हैं। ये हो गया आपका 1 प्लस 0.001 पावर 1/3। अब ये आपका फर्दर हो जाएगा 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 1 प्लस वाई पावर n को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस n इंटू वाई लिख सकते हैं, बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 1 प्लस वाई, 1 की जगह पे तो 1 ही है, y की जगह पे क्या है? 0.001, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n की जगह पे 1/3 इंटू 0.001। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? बताइएगा आप लोग। इसको तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं, तो वैल्यू जो आपकी आ जाएगी फाइनल वैल्यू 10.0033, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे। बस ध्यान इसमें ये रखना है कि जो y की वैल्यू जब उसको एक्सपेंशन में यूज़ करेंगे तो y की वैल्यू किससे क्या होनी चाहिए? 1 से कम होनी चाहिए।
इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट पावर वीडियो में हम आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके आएंगे। पहले आप जो मैंने आज पढ़ाया है इसको प्रॉपर कमांड कर लीजिए, इसका एक प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि फार्मूला क्लियर रहेगा। तो और इसके जो एप्लीकेशंस है छोटे छोटे NC0, NC1, NC2, NCN ये सब, तो ये क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस को टैकल करने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक में आप इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे एंड यू विल in good command to tackle the problems related to binomial expression. Thank you everyone.